ये कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे वो किसी भी उस माध्यम से हो जहां पर कक्षा 10 में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। जी हां, मैं सभी उन छात्रों से बात करना चाहता हूं, उन छात्रों को सूचित करना चाहता हूं कि कक्षा 10 के वे सभी छात्र जहां पर एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, कक्षा 10 में एनसीईआरटी, हम उन सभी बच्चों के लिए कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की एक ऐसी सीरीज लेकर आने वाले हैं, एक ऐसी सीरीज बल्कि लेकर आ ही गए हैं कि जिस तरह से कक्षा 10 के छात्रों को एक अच्छे ट्यूशन में मैथमेटिक्स के सवाल सोल्व कराए जाते हैं एक किसी अच्छे अध्यापक के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से हम आप लोगों को भी एक एक सवाल उसी प्रकार से हल कराने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक तरीका अपनाना होगा। जब आप हमारी वीडियोस को देखें तो एनसीईआरटी की किताब निकाल ले, सामने रख ले, एक रजिस्टर सामने रख ले और एक पेन सामने रख ले, ताकि आप लगातार वीडियोस को देखते रहो और उन सवालों को लगातार हल करते रहो। ऐसे काम नहीं चलने वाला भाई कि वीडियो देखी, हाँ भाई चल रही है, ठीक है, समझ में आ गई, जब आपसे पूछा भाई ये वाला सवाल करके दिखाइयो, फिर हो नहीं पा रहा, उससे तो कोई लाभ नहीं है ना। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छे विद्यार्थी के तौर पर उभरो तो आप लगातार हमारी वीडियोस को देखें, उन सवालों को, उनके नोट्स बनाएं, नोट्स प्रिपरेशन करें, ताकि आने वाले समय में जब आप रिवीजन करें तो आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। हमारी वीडियोस को देखें और हल करते रहे सवालों को, ठीक है। तो जब भी आप वीडियो अपनी स्टार्ट करें तो जो तरीका मैंने बताया है आपको वो तरीका जरूर अपनाएं। आप एनसीईआरटी की किताब निकालें और सवालों को हल करना स्टार्ट करें, एक नोट्स बनाने स्टार्ट करें अपने, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 एनसीईआरटी की किताब से प्रश्नावली 8.1, ठीक है, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक से बातों को जानना आवश्यक है। जो इसकी बेसिक सी बातें हैं, बेसिक कुछ नियम है, बेसिक कुछ शब्द है, उनको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए देखिए, यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात ये संख्या में 6 होते हैं। सबसे मेन बात, ये किसी समकोण त्रिभुज के लिए काम करते हैं। कौन से त्रिभुज के लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है, हम यहां पर बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या विशेषताएं होती है कि इसका जो एक कोण है हमारा वो 90 अंश का होता है, और ये 90 अंश का बनाने का तरीका है, यानी कि इसका एक कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है और तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज की विशेषता है। तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180। यह किसी भी त्रिभुज की विशेषता होती है। किसी भी त्रिभुज में 3 साइडें होती है, 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। बात समझ में आ रही है ना आपके? ठीक है, चलिए। तो यहां पर एक त्रिभुज हमने बनाया, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण है 90 अंश का, ठीक। अब यहां पर ये वाली जो भुजा है इसको हम बोलते हैं आधार, यानी कि बेस। हिंदी में आधार और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बेस। ये कहलाता है हमारा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए परपेंडिकुलर। और ये हमारा होता है कर्ण, यानी कि हाइपरटोनस। तो ये 3 भुजाओं के नाम हमें याद करने होंगे। सीधी जो भुजा है इसको लंब बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको आधार बोलते हैं, और जो तिरछी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। हाँ, लंब बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये दीवार है या बोर्ड लगा हुआ है, कोई दीवार होती है, और फर्श जो होता है वो आधार होता है। जैसे सीढ़ी तिरछी कर खड़ी कर दी जाती है दीवार से और नीचे आधार से लगाकर, वो जो तिरछी सीढ़ी जो खड़ी हुई है, वो जो तिरछी सीढ़ी खड़ी हुई है उसी को हम बोलते हैं कर्ण।
मेरी बातें समझ में आ रही है ना आपको? जो सीधी दीवार है उसको हम क्या बोलते हैं? लंब। जो नीचे आपकी जमीन है उसको हम बोलते हैं आधार। और जो भैया वो तिरछी सीढ़ी आपने लगा दी उसको हम बोलते हैं कर्ण। इतनी बातें समझ में आ गई? ये होता है समकोण त्रिभुज। जहां हमारी वो दीवार और जहां हमारी भूमि जमीन मिलती है वो 90 अंश पे होती है हमारी। 90 अंश का मतलब बिल्कुल सीधी। दीवार तो तिरछी नहीं होती ना, तो वो जो कोना मिलता है हमारा वो 90 अंश का होता है। यानी कि ये हमारा क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब यहां पर हम इसी से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने वाले हैं। इनके जो नाम दिए गए हैं वो हमने शॉर्ट में दिए हैं। इनके जो नाम दिए हमने वो शॉर्ट में दिए हैं। इसको हम बोलते हैं साइन। प्रोनाउंसिएशन आपको याद करनी पड़ेगी, ये सिन नहीं होता, साइन होता है। ये होता है। चलिए इसको मैं इनके जो नाम है वो मैं यहां लिख देता हूं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। कोसेक डबल से बोल लिखा जाता है कई जगह, कोसेक। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? हाँ जी, समझ में आ गई सभी को? ये नाम आपको याद करने होंगे। अगर आपको त्रिकोणमिति बहुत बड़े तरीके से समझनी है, बहुत बड़े तरीके से इन सवालों को हल करना है, तो आपको ये नाम बिल्कुल याद रखने होंगे। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, ये संख्या में 6 होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? आगे चले। चलिए, अब साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ये भी आपको याद करने होंगे। ये त्रिकोणमिति के सूत्र है एक तरह से। ये हमारे एक प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये सभी आपको याद करने होंगे। अब एक बात का यहां पर विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा आपको कि यदि हम बात करते हैं साइन ए की, ध्यान दे जरा मेरी बात को, आप सभी को यहां पर एक बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप यहां पर बात करते हो इस कोण की, ये कोण दर्शाता है हमारा थीटा, ये थीटा की जगह होता है, कोण की जगह होता है। तो साइन ए यानी कि ए, तो जिस कोण की बात करता है वो कोण हम रखते हैं यहां पर। इतनी बातें समझ में आ गई? जिस भी कोण की बात करेगा, इस कोण की बात करेगा, वो कोण रखेंगे हम यहां पर। इस कोने को मानेंगे हम उस कोण के लिए। क्लियर बातें? चलिए, ये मान के चलो हमारा बी है और ये हमारा सी है। इतनी बातें समझ में आ गई? अब इन फॉर्मूलों को अगर हम याद करना चाहते हैं तो याद करने के लिए एक टेबल बनाई हुई है हमने। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। क्लियर सी बात है? देखिए, आम का सीजन भी चल रहा है, खाते हो ना आम सभी लोग, आम का सीजन भी चल रहा है। तो भैया यहां पर एक फॉर्मूला आपको याद करने का तरीका है, लल्लू आम लाया कहो कैसे आया। हाँ, बोल दीजिए एक बार, लल्लू आम लाया कहो कैसे आया। भाई कोई लल्लू हो तो बुरा मत मानना, ये फॉर्मूला याद करने के लिए बताया गया है। बहुत लोग इस फॉर्मूले से परिचित भी होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो याद करने का तरीका क्या है? एल ए, यानी कि एल, एल का मतलब क्या है? एल हम बोल रहे हैं भैया लंब को, ए हम बोल रहे हैं आधार को और के हम बोल रहे हैं कर्ण को। इतनी बातें समझ में आ गई? देख लीजिए, मैं साइन की बात करता हूं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। मैं कोस की बात करता हूं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। मैं टैन की बात करता हूं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इतनी बातें क्लियर है? समझ में आ गई बातें? चलिए, कोट की बात करता हूं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। क्लियर है? सेक की बात करता हूं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोसेक की बात करता हूं कर्ण बटे लंब। इतनी बातें समझ में आ गई?
तो ये जो सूत्र है ये यूजुअली हमारे इस प्रश्नावली 8.1 में लगने वाले हैं। याद करना कोई कठिन नहीं है, याद बिल्कुल करने पड़ेंगे। बिना फॉर्मूले कुछ भी नहीं होने वाला। ये फॉर्मूले आपको एग्जाम हॉल में नहीं मिलने वाले, एग्जाम पेपर में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। फॉर्मूले आपको याद करने ही होंगे। जितने जितने फॉर्मूले हर एक्सरसाइज में आते हैं आप उनको लगातार याद करते चले, जिससे कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाए। मैथमेटिक्स के बारे में बिल्कुल सीधी सी बात है, फॉर्मूले अगर आपके याद है तो आप सवाल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, चले तो हम बात करते हैं प्रश्नावली 8.1। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक आपने निकाल ली है, ठीक है। तो यहां पर एक सवाल दिया गया है, किताब में देखें जरा ध्यान से, सभी लोग किताब में देखें। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए सवाल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं बिल्कुल यहां आपको एक सीधे साधारण तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल साधारण तरीके से। तो यहां पर सवाल जरूर पढ़े। तो चलिए हम सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। सवाल नंबर 1 है जो किताब में देखे सभी लोग, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि एक कोण दिया गया है बी कोण समकोण है। सीबीएसई बोर्ड वाले जो छात्र हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। एक ट्राइंगल दिया गया है, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल बी दिया गया है। बातें समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है ना आपको बातें? तो चलिए, तो यहां पर जो देखिए सवाल करने का एक तरीका सीधा सा है, जो भी चीजें आपको दी गई है उसको नोट कर दीजिए और जो चीज पूछी गई है उसको निकाल लीजिए। बस यही तो होता है मैथमेटिक्स का करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक त्रिभुज दिया गया है हमारा, त्रिभुज ए बी सी, जिसका बी कोण समकोण है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी बराबर 90। भाई इस तरह से लिखा जाता है, लिखने का तरीका यही होता है, ट्राइंगल ए बी सी। एंगल जब आप बनाओगे जो भी एंगल देगा उसको आप लिख दोगे, ट्राइंगल 90 का है, ठीक। उसमें कुछ चीजें दी गई है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि निम्न का मान याद कीजिए। फर्स्ट, साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क और कोस ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहां पर सेकंड, साइन सी बराबर क्वेश्चन मार्क और कोस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई? जो चीजें दी गई है उन्होंने नोट कर ली है। अब यहां पर बात आती है सवाल को किस तरह से हल करें। यहां पर दिया गया है साइन ए, मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान दे जरा। मैंने ये कहा था कि भाई अगर एंगल आपका यहां ए है, अगर एंगल यहां है तो हम यहां क्या रखेंगे, ए रखेंगे। बातें याद आई? मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल ये है ए तो यहां हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। यहां पर क्या पूछा उसने, साइन ए, तो ट्राइंगल हम चाहे तो दूसरी तरह से बना सकते हैं। हम यहां ट्राइंगल जो है एक दूसरी तरह से बना सकते हैं। इसको मैं ए दे दूंगा, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। इतनी बातें क्लियर है। लेकिन जब मैं साइन सी की बात करूंगा बनाऊंगा, सी मेरा नीचे आना चाहिए, यहां सी, ये बी और ये मेरा क्या हो गया, ए। इतनी बातें समझ में आई आपको? चलिए, तो यहां पर एंगल क्या रखूंगा, सी रखूंगा, यहां पर ए और यहां पर बी। अब जो सवाल में दिया है उसको मैं इसी तरह से रख लूंगा। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना दिया, 24 सेंटीमीटर ए बी, तो जहां ए बी है वहां लिख दूंगा 24। बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है भाई मेरा, ए और बी 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। यहां तक की बातें क्लियर है? क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं जब बात करता हूं साइन ए की, साइन ए बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, साइन का फॉर्मूला क्या कहता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण बराबर, लंब कितना है भाई मेरा, लंब 7 सेंटीमीटर, लंब इस वाली साइड को क्या बोल दिया जाता है, लंब बोला जाता है। इसको मैं क्या लिखूंगा, 7। एक चीज का ध्यान रखें, बिल्कुल एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें आप सभी लोग, कि जब आप सवाल को हल करोगे तो भैया एक सीक्वेंस में होना चाहिए, बराबर के नीचे आप बराबर रखोगे, देखने में भी अच्छा लगता है, बातें समझ में आ रही है, और सवाल भी सही तरीके से हो जाता है, गलती होने के कम चांसेस होते हैं।
ठीक है, तो यहां पर मैं क्या रखूंगा 7, लेकिन मेरे पास कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं है, क्या है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण मुझे निकालना पड़ेगा। अब कर्ण निकालने का एक ही तरीका है, तो यहां पर हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। जी हां, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जब कभी भी आपके पास एक समकोण त्रिभुज हो और समकोण त्रिभुज में 2 साइडें आपको दी गई हो, लेकिन तीसरी साइड आपको ना पता हो, चाहे वो तीसरी साइड आधार हो, लंब हो या कर्ण हो, तो उसको निकालने के लिए उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बड़ी आसान है, ठीक तरह से आप समझोगे तो समझ में आ जाएगी। चलिए, ये कहता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो भाई कर्ण का वर्ग, तो कर्ण मेरा कितना है, AC का वर्ग बराबर आधार कितना है, कोई किसी से भी निकाल ले, आधार कितना है 24 का वर्ग प्लस लंब कितना मेरा 7 का वर्ग, 24 का वर्ग। अब 24 का वर्ग कैसे निकालोगे आप लोग, तो यहां पर हमें क्या याद करना है, यहां पर 24 का वर्ग 7 का वर्ग, तो 24 का वर्ग क्या हमारा 576 प्लस 7 का वर्ग 49। वर्ग निकालना, वर्ग का मतलब क्या है भाई, ध्यान दे जरा, 24 का वर्ग, इसका मतलब 24 गुना 24, 7 का वर्ग 7 गुना 7, जब इनकी गुना करोगे 5 7 6 और इसका 49। इतनी बातें समझ में आई सभी को, समझ में आएगी बात। चलिए इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो कितना आ गया, 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625। यानी कि ये जो वैल्यू आई है AC स्क्वायर की आई है, किसकी आई है, AC स्क्वायर की। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AC, कर्ण चाहिए हमें। तो भाई इस वाले स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो AC बराबर ये आ जाता है रूट में। इतनी बातें क्लियर है, ये आ जाता है रूट में। अब रूट 625 का मान निकालना है हमें भाई, रूट 625 का मान 25 बराबर, तो इसका मतलब क्या है 25 गुना 25। अब जब जोड़े बना लेंगे हम यहां पर 25 गुना 25 हम जोड़े बना लेंगे, क्योंकि रूट से बाहर निकलने के लिए, रूट से बाहर निकलने के लिए हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं, और उनमें से एक वैल्यू बाहर मान ली जाती है, वो रूट खत्म हो जाता है। क्लियर है बातें, क्लियर है। तो इसका मतलब रूट 625 जोड़े बना लिए, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा 25। इतनी बातें क्लियर है। तो यहां पर रूट 625 का मतलब क्या हो गया 25, तो यहां पर मैं क्या रख लेता हूं 25, और यहां पर क्या रख लेता हूं 25। इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए, तो भाई K का मान, कर्ण का मान कितना हो गया 25, यह आंसर हो गया cos A बराबर cos A का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर आधार 24 कर्ण 25, आंसर साइन सी से मतलब नहीं है, सी तो मेरा एंगल है। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब कितना 24, कर्ण कितना 25, कोस सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना 7, कर्ण कितना 25, आंसर। यहां तक की बातें सभी बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, क्लियर तरीके से समझ में आ गई ना, बहुत बड़े तरीके से समझ में आ गई। तो आप इन सवालों को जो आपने एनसीईआरटी की बुक उसमें समझ लिया, अपने रजिस्टर में इनके नोट्स बनाए, इसको लिखे और हल करें और बार बार कर देखें। क्लियर सी बात है। चलिए आप सवाल को उतार लीजिए, बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, इसको उतार लीजिए। चलिए